आरबीआई ने 5 साल बाद पहली बार रेपो रेट कम कर दिया है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इससे आपको सस्ती ब्याज दरों का तोहफा मिल सकता है, आपकी जेब का बोझ कुछ कम हो सकता है। अगर आप रेपो रेट को एक जटिल आर्थिक टर्म मानकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिक्र की ये जो सवाल जवाब वाली की है उसके जरिए हम सरल भाषा में आपको इसका गणित समझाएंगे, जिसके बाद यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इससे आपको कितना फायदा होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि रेपो रेट होता क्या है। दरअसल देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट। इसी ब्याज दर को आरबीआई ने 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। यानी अब बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। यह भले ही आरबीआई और दूसरे बैंकों के बीच का मामला दिखे, लेकिन इसका असर आपकी जेब पर सीधे तौर पर पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि रेपो रेट बदलने से आपके लिए क्या बदलेगा। इसका जवाब यह है कि अब बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा, तो बैंक भी आपको कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। ऐसे में आपने जो लोन लिया है उस पर ब्याज दर 0.25% घट जाएगी। इससे आपकी ईएमआई कम होगी। हालांकि इसके लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि आप अब तक हर महीने जो ईएमआई दे रहे हैं उसकी रकम कम करवा सकते हैं। ब्याज दर घटने से जो फायदा होगा उसी हिसाब से आपकी ईएमआई कम होगी। दूसरा विकल्प यह है कि ईएमआई की राशि पहले जैसी ही रखें और लोन की अवधि कम करा लें। ऐसे में आपका लोन कुल अवधि से कुछ समय पहले ही खत्म हो जाएगा। इससे यह तो समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों ही परिस्थितियों में आपका सीधा सीधा आर्थिक फायदा है। लेकिन कितना, यह कई बातों पर निर्भर करेगा। आपने कितना लोन लिया, उसकी अवधि मतलब ड्यूरेशन कितनी है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर क्या है। इन सब के आधार पर यह तय होगा कि रेपो रेट घटने से आपकी कितनी बचत होगी। आप अपने फायदे का एक अनुमान लगा पाएं, उसके लिए कुछ उदाहरण देकर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट घटने से आपकी ईएमआई कितनी घट सकती है। मान लीजिए अगर आपने 8.5% की ब्याज दर से 20 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया है, तो 0.25% ब्याज दर घटने से आपको हर वर्ष 3,780 रुपए का फायदा होगा। ऐसे ही अगर आपने करीब 30 साल के लिए होम लोन लिया है तो आपकी ईएमआई अब हर महीने करीब 473 रुपए कम हो जाएगी। यानी सालाना आपको 5,676 रुपए की बचत होगी। इसी तरह 20 साल के लिए 50 लाख के होम लोन पर आप हर साल 9,456 रुपए बचा पाएंगे। एक बार फिर बता दें कि अगर आपने ईएमआई की रकम कम कराने वाला विकल्प नहीं चुना तो आप लोन की अवधि कम करा सकते हैं। ऐसे में अगर आपने होम लोन, व्हीकल लोन या किसी अन्य तरह का लोन लिया है तो आपके लिए यह मुस्कुराने का मौका है। एक सवाल आपके मन में शायद अभी भी हो कि रेपो रेट में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ती है। इसे आप ऐसे समझिए कि रेपो रेट महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का एक टूल है। जब रेपो रेट घटाया जाता है तो इससे कम दर पर और आसानी से लोन मिल पाते हैं, जिससे बाजार में पैसा आता है। लोग रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में निवेश करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद रहती है। हालांकि रेपो रेट में कटौती आमतौर पर तभी की जाती है जब महंगाई दर नियंत्रण में हो। आज रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए भी आरबीआई गवर्नर ने महंगाई का जिक्र किया। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. The MPC noted that inflation has declined. This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target.